ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस क्लास में। और हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय तीसरा, और जिसमें हमने शौनक ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे थे सुध गोस्वामी उसके उत्तर दे रहे हैं, और उसमें दो प्रश्नों के उत्तरों का संदर्भ है। पहले 5 श्लोक आते हैं तीसरे अध्याय में, जिसमें पुरुष अवतार के बारे में वर्णन है, जो कि भागवतम के 6 प्रश्नों में से चौथा प्रश्न का उत्तर है। पुरुष अवतार के बारे में बताइए करता। तो उसमें भगवान के 3 पुरुष अवतार हुए हैं। एक है प्रथम कारणोदकशाही विष्णु, जो पूरी भौतिक जगत के परमात्मा स्वरूप है। दूसरे है गर्भोदकशाही विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में स्थित होते हैं, जो एक ब्रह्मांड के परमात्मा रूप में रहते हैं। और तीसरा है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में, हर एक के हृदय में और हर एक के अणु में निवास करते हैं। वो एक परमात्मा स्वरूप। इस प्रकार से 3 पुरुष अवतार, और वो अपने अपने कार्यों को संभालते हैं इस ब्रह्मांडों को चलाने के लिए। और फिर वो भगवान अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, और ये है उनके लीला अवतार। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि लीला अवतार कौन से हुए। तीसरे 5वें प्रश्न का उत्तर है लीला अवतार कौन से हुए। तो ये श्लोक क्रमांक 6 से लेकर श्लोक क्रमांक 27 तक ये पूरी लिस्ट बताते हैं 22 अवतारों की। तो वैसे 22 अवतार नहीं है। कितने अवतार है भगवान के? असंख्य अवतार। भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। कितने अवतार है भगवान के? अनेकों अवतार है। अनेक आणि भरपूर अवतार आहेत, पण 24 कि क्या क्या अवतारांचं वर्णन केलं। 22। तो लेकिन क्या तुलना की गई है, उपमा क्या दी गई है अवतारों के सागर के लिए? जितने तरंग होते हैं सागर में, सागर में जितने लहरें होते हैं उतने भगवान के अवतार बताए जाते हैं। और लहरें कितने हैं? लहरें हैं हजारों हजारों लहरें हैं, सहस्त्रशः ऐसे वर्णन आता है। तो कृपया इस श्लोक को दोहराइए। तो रैंडम में न जाइए, क्योंकि भागवतम के स्टूडेंट्स हैं अभी आप सब। अवतारा ही असंख्यो या अवतारा हि हंसोऽप्यः क्यों या हरे सत्वा निधेर्द्विजाः हरे हरे सत्त्वानिधे सत्त्वानिधेर्द्विजा यथा विदासिनः तुल्याः यथा विदासिनः विदासिनः तुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाली असंख्य झरने, अनेकों झरने, अनेकों लहरें निकलती है, उसी प्रकार से भगवान के असंख्य असंख्य अवतार। सहस्त्र शह का अर्थ होता है हजारों हजारों हजारों। तो इतने सारे भगवान के अवतार हो जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं, उसमें से गिने चुने अवतार इसमें बताए गए। तो ये सारे अवतार बताने के बाद कंक्लूड करते हैं
कंक्लूड क्या करते हैं वो? कंक्लूड ये करते हैं कि ये सारे अवतार है, ये केवल कृष्ण के ही अवतार है, लेकिन कला और अंश के रूप में। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृपया इस श्लोक को आप दोहराइए। एते चांश कला पुंसः चांसकला पुंसः सः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयं स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रायैवाकुलं लोकम् इन्द्रायैर्व्याकुलं मृडयन्ति युगे युगे। मुडयन्ति युगे मृडयन्ति युगे 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 युगे। मृडयंती मतलब सुरक्षा देने के लिए आते हैं भगवान। युग युग में आते हैं, विविध युग युग में। तो लेकिन ये सारे जो है च अंश और कला के रूप में है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। और हमने पिछली बार कृष्ण भगवान, कृष्ण ही भगवान क्यों है, बाकी जीव भगवान क्यों नहीं है? बाकी भी अवतार भगवान है, लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने गए हैं, क्यों? उसके कुछ हमने उदाहरण देखे थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ कोट करते हैं। आप कुछ बताएंगे उसमें से? पिछली बार हमने चर्चा की है, कोई पॉइंट बताना चाहेगा तो बता सकते हैं, एक दो पॉइंट। कृष्ण ही भगवान क्यों? आपको किसने प्रश्न पूछा क्यों कृष्ण ही भगवान क्यों है? भग म्हणजे ऐश्वर्य भगवान में आणि भगवान म्हणजे 64 गुण है। त्यांच्याजवळ असणारे. भगवंताजवळ 6 पूर्ण ऐश्वर्य आहेत. ओके। और भगवान में भगवान 64 गुण होते 64 हैं। गुण संपन्न है। 64 गुण संपन्न है। गुड। बाकी बाकी अवतारों के तुलना में कृष्ण की सुप्रीमेसी बताइए। बाकी देवता या बाकी सबके समाज में कृष्ण तो है ही है भगवान, वो तो बता ही सकते हैं, लेकिन बाकी अवतारों की तुलना में कृष्ण कैसे सुप्रीम है? 64 गोलोक में से धाम में 4 गुण विशेष जो कृष्ण में बाकी अवतारों में नहीं पाए जाते हैं, उनमें कुल 60 पाए जाते हैं। ओके, ये एक बताया आपने। और और भगवान कृष्ण ही लीला करते थे जो और देवी देवता नहीं करते थे और कोई भी अवतार नहीं करते थे। वही वो 4 उनके अंदर विशेषता है लीलाओं में, वो बताया। और कुछ? स्वयं ब्रह्मा जी का आदि बाकी सगळ्या देवी देवतांजवळ शस्त्र आहे, फक्त भगवंताजवळ बासरी आहे. तो सुदर्शन किसके पास है? ब्रह्मा जी और आदि गुरुदेव सुदर्शन किसके पास है? सुदर्शन। बाकी सारे भगत, अपने कैमरा ऑन करो अगर आपके नेटवर्क अच्छा है तो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रमाण दिया है, तो ये प्रमाण महत्वपूर्ण है जो भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया था, तो उनका प्रमाण तो महत्वपूर्ण। ब्रह्मा जी क्या बोले आप? ईश्वर परम कृष्ण वो स्वयं भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया है, वो स्वयं प्रमाण देते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कोट किया, सही बात है। ब्रह्मा सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ देवता है, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया, सही बात है। मुझे शिव जी भी रिकमेंड करते हैं। गुड। और ध्रुपद तात्पर्य में और कुछ बताते हैं, ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो आपने बताया कि ऐश्वर्य भगवान में है, लेकिन ऐश्वर्य भगवान में है फिर भी तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, भगवान जो है पूर्ण अंश से उनमें से कौन सी ऐसी दो वो तो पूर्ण है कि पूर्ण ही रहते हैं। हाँ, तो बाहर नहीं होती। अनेकों शक्तियां मिलती है तो भी वो पूर्ण है। भगवान भगवान ऐसे पूर्ण अंश है कि उनसे शक्तियां तो भी वो पूर्ण के पूर्ण है। पूर्ण के पूर्ण रहते हैं, और भगवान विष्णु आधे हो जाते हैं। हम्म भगवान विष्णु के अलग अवतार हो जाएंगे तो भगवान की एनर्जी कम हो जाती है, विष्णु की नहीं ना। सारे भक्तगण अगर कैमरा ऑन करेंगे तो सत्संग हो जाएगा, ये नहीं तो एकेडमिकल क्लास हो जाएगा केवल। सत्संग मतलब सबका सबका संग होता है, और संग में अंग तो दिखना चाहिए, कम से कम चेहरा तो दिखना चाहिए।
स्वयं शंकराचार्य ने भी प्रमाण तो दिया है। 6 जो ऐश्वर्य बताए हैं, बाकी जो सारे अवतार आते हैं और उसमें से एक कोई अवतार ऐश्वर्य पकड़ करके निकल जाते हैं, लेकिन कृष्ण एक ही साथ सारे ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, अपनी उतनी लीला संपन्न करके चले जाते हैं, एकाध एकाध दुक्का ऐश्वर्य को प्रकट करके निकल जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको मेंशन करते हैं। तो ये उसमें सुप्रीमसी है, विशिष्टता है। भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं ना, मत्ता परतरम ना अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इस प्रकार से कृष्णा ये सुप्रीम है, इसके बारे में वर्णन। थोड़ा सा बाकी के इसमें अगर तुलना में देखेंगे तो उस तुलना में बाकी धर्म वाले जो लोग हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें इस्लामिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है, वो बांग लगाते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम करेगा। और वो आवाज हो जाएगा डबल। तो वो बांग लगाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं कि केवल अल्लाह ही सुप्रीम है, इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। ऐसा हुआ जो जैसे ठीक ठीक जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, जो बांग करते हैं ना, उसमें यही उसका मीनिंग ये होता है कि अल्लाह इज द सुप्रीम और उनके पैरेलल एक भी कोई भगवान नहीं है। और हम ऐसे कभी अनाउंसमेंट कर नहीं सकते हैं, नहीं करते हैं। कृष्ण ही सुप्रीम है ऐसा नहीं करते हम लोग, ना ही केवल शिव जी सुप्रीम है, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे फेथ को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों की वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग है, अपने अपने सर के अनुसार ऊपर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह इज द बेस्ट, और क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि जीसस इज द ओनली सेवियर। उनके अगर शरण में कोई नहीं जाता है। नासिक में एक घटना घटी ऐसी लास्ट टाइम, शिक्षक वो अपने क्लास में एक बार डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे। और एक भक्त ने, भक्त है हाँ, डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी, ये बात ध्यान से सुनिए सारे भक्तगण, कैमरा छोड़कर या केवल मोबाइल छोड़कर जाइए मत, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनिशिएटेड डिवोटी है वो, इस्कॉन में काफी साल से जॉब कर रहे हैं, भक्त हैं वो, वाइफ हस्बैंड दोनों भक्त है। उनकी लड़की, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि माता पिता बच्चों को एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग करते हैं, ये पेरेंट्स, ये डिवोटी पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एकेडमिकली बहुत वो स्ट्रांग करते, बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनको स्पिरिचुअल कल्चर देना भूल जाते हैं, ना ही वो उतने सीरियस होते हैं एक्चुअली। क्योंकि जिस प्रकार से आज मॉडर्न जो कंपटीशन चल रहा है, उसको नज़र रखते हुए बच्चों को कितना हम इसमें इन्वॉल्व करें, वो भी साशंक है। तो प्रायोरिटी बहुत कम देते हैं। अभी हुआ ऐसे कि वो लड़की आगे चलकर जब पढ़ाई करने के लिए जब बाहर गई, तो स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि मोस्टली अभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छी एजुकेशन के चक्कर में उनको कहाँ पर डालते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में डालते हैं। और भूसावाल में भी सबसे बेस्ट स्कूल जिसको माने जाते हैं वो भी क्रिश्चियन मिशनरी की है, सेंट अलाइसिस, कॉन्वेंट्स में भेजते हैं। तो वहां पर उनको ये संस्कार दिए जाते हैं। एक्चुअली उन लोगों का पर्पज यही है, कन्वर्जन का है उनका पर्पज है। धीरे 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 वो हर चीज में जा रहे हैं क्योंकि उनको कन्वर्जन करना है। तो उस लड़की को इतना ब्रेन वॉश हुआ, और वो लड़की ने बाइबल और वो इतना उसको सिखाया कि वो उसका इतना फुल्ली फुल्ली कन्विंस थी, वो विश्वास था उसका। बड़ी लड़की थी, ग्रेजुएशन लेवल की लड़की थी। वो फुल्ली कन्विंस थी कि जीसस इज द ओनली सेवियर, और जो व्यक्ति जीसस को नहीं पालन करेगा वो नरक में जाने वाला है, सीधा हेल में जाने वाला है। और जो कोई जीसस को फॉलो करेगा वो हेवन में जाएगा। और इसलिए उन लोगों ने शिक्षाष्टकम प्रभु को अपने घर में प्रसादम के लिए बुलाया था। आप जानते होंगे शिक्षाष्टकम प्रभु नासिक मंदिर के मुख्य है, तो उनको प्रसाद के लिए बुलाया था इसी बहाने कि वो लड़की भी उस समय घर पर आई थी। तो उन्होंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी जरा आप इसको 2 शब्द समझाओ, आपकी बात मानेंगी शायद वो। तो फिर ये प्रसाद लेने के बाद वो आई थोड़ी चर्चा करने के लिए। तो फिर इन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा विश्वास है, क्या तुम्हारा फेथ है। तो उस लड़की ने पूछा, बताया। वो लड़की देखो अभी क्या बोल रही, शिक्षा प्रभु को बोल रही है कि मुझे मेरे माता पिता पर तरस आता है,
और मेरे माता पिता की मुझे चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो जीसस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो नरक में जाएंगे। और उनके माता पिता कौन है? दीक्षित भक्त है इस्कॉन में। सोचो। और वो, और तो इन लोगों का फेथ ही ऐसा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर जस्ट कनेक्टेड टू दैट फेथ, और उसके करने कनेक्टेड होने के बाद तुम दुनिया में कुछ भी करो, कितना भी गंदा काम करो, बस तुम उससे कनेक्ट हो। अगर तुम इस्लाम से कनेक्ट हो गए, तुम अगर क्रिश्चियनिटी से अगर कनेक्ट हो गए, तो बस तुम्हारा उद्धार है। मरने के बाद तुमने चाहे यहाँ पर कितने भी कुछ फ्रॉड करे, कितने भी गंदगी करें, तुम सीधा हेवन में जाने वाले हो। ये गलत कंसेप्ट है। ये बच्चों को सिखाया जाता है। आज हमारा एक, मैं इससे बात कर रहा था, हमारे एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो टीचर है अभी और बच्चों को पढ़ाता है वो। तो वो उनका रहा नहीं जाता है। वो क्लासेस सिखाते हैं बच्चों को, JEE और नीट वगैरह बच्चों को हायर एजुकेशन सिखाते हैं, बहुत अच्छा उनका कमांड है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो ड्यूटी है, अपने स्टूडेंट्स को वो हमेशा भगवत गीता और भागवतम की टीचिंग्स देंगे। तो वहाँ पे जिस एकेडमी में है अभी, वहाँ पर उनको जो उनके एकेडमी की जो डायरेक्टर है, उनको उन्होंने पूछा, उनको कहा कि देखो मैं ऐसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि शुरुआत में 5 मिनट केवल भगवत गीता से मैं शुरू करूंगा, और उसके बाद फिर आगे मैं एकेडमी, जब मैंने चालू किया अपना सिलेबस सिखाने के लिए, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें फिर मैं कोई व्यत्यय नहीं करूंगा बीच में। लेकिन पहले 5 मिनट में भगवत गीता के बारे में बोलूंगा, श्लोक बोलूंगा, भगवत गीता के बारे में थोड़ा बोलूंगा, और उसके बाद बच्चों को एनकरेज कर कर फिर आगे बताऊंगा भगवत गीता से मोटिवेट कर कर। तो वो बड़े अच्छे खुश हो गए, वो उनको अच्छा लगा, वाह गुड, बोले करो। तो इस प्रकार से बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी देखिए, अभी लास्ट, अभी बता रहे थे मुझे वो कि अभी लास्ट टाइम बोले ऐसे हुआ, पिछले हफ्ते की बात है कि एक लड़की, ब्राह्मण परिवार की एक लड़की, और उसने वो इनके ग्रुप में है, और हर एक जन अपना कुछ क्लास हुआ तो उसके बाद अपना कमेंट देते हैं, उसने ऐसा कुछ लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं। तो उस लड़की ने उर्दू में कुछ लिख कर भेजा था, ऐसा नीचे कोने में पूरा उन्होंने लिखा, और उसके बाद नीचे उर्दू में उसने लिख के कुछ लिखा था। तो इन्होंने पूछा इस टीचर ने कि ये उर्दू में क्या लिखा है आप, और आप उर्दू में कैसे जानती है? तो फिर उसने वो कुछ बताया कि मैं, इस्लाम मुझे अच्छा लगता है, वहाँ के अच्छी टीचिंग्स होते हैं, वो इतना अच्छा सिखाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो बताता है मुझे बार हमेशा कि इस्लाम में कोई कोई दारू नहीं पीता है, मटन मच्छी नहीं खाता है, सब प्योर लोग रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लाम। ऐसा वो लड़की बता रही है कि वो इस्लाम लड़के ने उसको ऐसा बताया। तो फिर इस टीचर ने उसको बहुत सारे और वो लड़का बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा था उससे, और प्रेम, लव जिस प्रकार से आज चल रहा है वैसे करने की कोशिश कर रहा था, क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इन्होंने उनको समझाया, उसको लव इजियात के बहुत सारे वीडियोस भेजे। अभी का जो, अभी जो लेटेस्ट जो मूवी चल रही है केरला, वो उसको देखने के लिए कहा। अभी उसका इतना फंडा क्लियर हो गया और उसको सब समझ में आया कि वो हकीकत जान चुकी है, और अभी उनसे वो दूर रहने की बहुत कोशिश करते हैं, और पूरे एकदम वो अपने अपने संस्कृति के प्रति एकदम एकनिष्ठ हो गई वो। तो ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि एक लड़की का जीवन बचाया उसने। और हमारे बच्चों को आज ये पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं था कि लव जिहाद क्या होता है। सोचिए। तो आज हम, क्योंकि हमने एजुकेशन में, हमने अपने बच्चों को वो टीचर्स को हवाले कर दिया है, तभी हम चेक नहीं करते। तो ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बहुत सारे गलत अ, उसके परिणाम हमको ऑलरेडी भुगतने पड़ रहे हैं अभी, और नहीं भुगतना चाहिए, इसलिए हमने तैयार होना चाहिए। हमारा ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है, हम हर कांग्रेगेशन का उत्तरदायित्व बनता है कि घर से शुरुआत करें और अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करें कि वो दूसरों को जाकर ऐसे प्रीच करें, उनको ऐसे क्वेश्चन पूछे, उनको ऐसे जटिलता में डाले और उनको ढूंढने के लिए लगाए, उनको आंसर दे। उन्होंने उनको आंसर पता नहीं तो उनको आंसर दो, और उसके बाद फिर वो जाकर एक क्रांति बचाएंगे आगे चलकर पीढ़ियों में। तब ये हमारी सही वैदिक संस्कृति है वो लोगों को पता चल जाएगी, और तब सही में कृष्ण की सुप्रीमसी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ये सिद्ध हो जाएंगे, जो कि प्रभुपाद जी की का प्रयास था ये बुक्स के द्वारा ये हो। तो
एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो इसको केवल भागवतम के पन्नों में तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में नहीं रखते हुए अपने रोज के जीवन में डेली बेसिस में और लोगों के प्रचार में इसको लाने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब इतना जानने के बाद, व्यवहारता में लाने के बाद क्या लाभ होगा वो आगे बताते हैं अगले श्लोक में। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। ये भागवतम में श्रुति फल बताया गया है। जन्म गुह्यम भगवतो जन्म भगवतो य एतत् प्रयतो नरः कायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। देखिए, जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान की ये जन्म है वो गुह्य है। लेकिन क्या, यह एतत् प्रयतो नरः, जो व्यक्ति सावधानी से इसको पढ़ता है, सायं प्रातः गृणम भक्त्या, भक्ति भाव से सायं प्रातः, सुबह शाम इसको भक्ति भाव से पाठ करता है, गृणम पठन करता है, क्या होगा ये देखिए, दुख ग्रामाद विमुच्यते। यही तो हम चाहते हैं कि हम दुख निवारण चाहते हैं। दुख निवारण का यहाँ पर सुंदर उपाय मार्ग बताया गया है, दुख ग्रामाद विमुच्यते। ऐसे भागवतम में अन्य कई कई जगह पर भी ऐसे श्रुति फल, ऐसा कुछ क्या फायदा होने वाला है, श्रवण का फल क्या है, पठन का फल क्या है, वो बताया गया है भागवतम में। जैसे गजेंद्र मोक्ष की भी स्तुतियां हैं, उसके बारे में बताते हैं कि उसको अगर कोई पढ़ता है, नित्य नियम से पढ़ता है, तो वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। ऐसे स्तुतियां, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, रूपा जी कहते हैं कि इन स्तुतियों को पढ़ना चाहिए। तो भगवान के इस अवतारों को अगर हम याद भी करेंगे, रोज के जीवन में हम याद भी करेंगे, अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ पॉइंट हाईलाइट करते हैं, दो विशेष करते हैं। एक कि कोई व्यक्ति मुक्त क्यों होगा, उसके लिए वो शब्द का उपयोग करते हैं, विमुक्ति, विमुक्ति का शब्द यहाँ पर बताया गया है। क्यों मुक्त होगा कोई व्यक्ति केवल इसको श्रवण मात्र से, क्यों मुक्त होगा, क्योंकि जिनकी कथाओं का श्रवण कर रहे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में श्रवण करोगे उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस हमको अफेक्ट करेंगे। अगर जैसे मैंने अभी पहला जो टॉपिक छेड़ा था अलग अलग पंथों का, और जो आपको टॉपिक दिया था, बताया था अभी, एक उसके केस स्टडी हमने जो डिस्कस किया वो एक लड़की के बारे में, तो एक अलग रोमांच खड़ा हुआ था, एक अलग वातावरण क्रिएट हुआ था, एक अलग हमारे मन में फीलिंग्स पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि वो सीन वैसे है। उसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उस व्यक्ति के गुण हमको अफेक्ट करेंगे, उस व्यक्ति की भावनाएं हमें प्रभावित करेंगे। उसी प्रकार से ये व्यक्ति के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, कौन व्यक्ति है ये कृष्ण राम गोविंद, इनकी जो लीलाएं है, इतने सारे अवतार है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इनका गुण क्या है, ये हमेशा मुक्त है, और उनकी भक्ति करने से हम उनके गुण को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात हम भी मुक्त हो जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो भगवान के भगवद गीता 4.10 जन्म कर्म च में दिवम एवं ये व्यक्ति तत्वतः, अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति स्वर, तो मुझे प्राप्त हो जाता है वो, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। क्या करने से, जन्म कर्म च में दिव्यम, और यहाँ पर क्या बताए गए हैं, शाम प्रातर गृणम, लेकिन कैसे, भक्त्या, भक्ति भाव से इसको सुबह शाम कोई अगर सुनता है, उसको स्मरण कर लेता है, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान की लीला ये दिव्य लीला है इसलिए।
तो दिव्यता के लिए विशेष जोर दिया गया है। तो इसलिए हमको इसका स्मरण करना चाहिए। अर्थात ये एक भागवतम का एक जो श्लोक है, वो जो श्लोक अ, नित्यम भागवत सेवया, वो नित्यम भागवत सेवया यहाँ पर लागू होता है। कि नित्यम क्यों? कि नित्यम करने से उसका लाभ होने वाला है। और नित्यम कब? सुबह शाम रोज उसका पाठ करना चाहिए। तो अभी ये श्लोक क्रमांक 30 से लेकर श्लोक क्रमांक 34 तक भगवान का जो पहली जो जिन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी? पहले 5 श्लोकों में उन्होंने पुरुष अवतार के बारे में बताया। तो उसमें कारणोदकशाही विष्णु ने अपना विस्तार तो कर दिया है, लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु जब प्रकट हुए एक एक ब्रह्मांड में, तो अपने इस विराट रूप को उन्होंने प्रकट किया। और ब्रह्मांड के इतने सारे जो अ, ब्रह्मांड के क्या कहते हैं, जो जो वस्तु ये बनाई गई है, जो आकार बनाए गए हैं, जो पदार्थ बनाए गए हैं, पहाड़ बनाए गए हैं, आकाश बनाए गए हैं, विविध प्रकार के जितने सारे बनाए गए हैं, ये हर एक में अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो भगवान का विराट रूप इस प्रकार से फैला हुआ है। तो लेकिन इसका एक क्षीरोदकशाही विष्णु जब आते हैं, तो वो अपना पर्सनल फॉर्म लेकर प्रकट होते हैं। तो पर्सनल फॉर्म लेकर प्रकट होते हैं, उसकी लीला अवतार के बारे में ये जो लिस्ट बताई है, लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इनको समझने के लिए ये भगवान का विराट रूप से समझाया जाता है, वो बताने के लिए ये श्लोक क्रमांक 30 से लेकर 34 में इसके बारे में चर्चा है। इस श्लोक को दोहराते हैं। एतद् रूपम भगवतो एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः ह्यरूपस्य ह्यरूपस्य चिदात्मनः चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् माया महदादिभिरात्मनि। कोई अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान की विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवजिज्ञासुओं को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो देखिए, भगवान का वास्तविक भौतिक कोई रूप नहीं है। एतद् रूपम भगवतो ही अरूपस्य चिदात्मनः। अभी श्लोकों के अर्थ जो है ना, विविध प्रकार के किए जा सकते हैं। देखिए, एतद् रूपम भगवतो, ये सब अभी ऊपर जितने सारे रूप बताया है, ये सब भगवतो भगवान के रूप बताए हैं। ही अरूपस्य अर्थात निश्चय ही अरूपस्य, जिनका कोई रूप नहीं है। चिदात्मनः, क्योंकि वो चिदात्मन है। चिदात्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्मण। देखिए, इसमें संस्कृत श्लोकों के अर्थ ऐसे हो जाते हैं कि जब तक आचार्यों की टीका हमारे पास नहीं है ना, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते, ठीक बेविल्डर हो जाते हैं। क्योंकि इसका अर्थ क्या आएगा? इसका अर्थ अगर शब्दशः देखते हैं, एतत् रूपम भगवतो ही अरूपस्य। अभी जब इतने सारे रूप देखे हैं भगवान के, अभी जो चर्चा की हमने, ये कैसे हैं? ये सारे रूप हैं, वो अरूपस्य है। ये केवल ये उनका मूल रूप नहीं है। वो अवतार लेकर प्रकट हुए कुछ कार्यों के लिए। मूल रूप उनका क्या है? चिदात्मनः, ब्रह्म स्वरूप है वो, मतलब निराकार ब्रह्म, जिसको निराकारवादी इस प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन आचार्यगण उसको समझाते हुए क्या कहते हैं? एतत् रूपम भगवतो, अभी जो इतने सारे रूप बताए गए हैं, ये भगवान के सच्चित आनंद रूप स्वरूप में उनके अवतार है। इसमें अरूप से, इसमें भौतिकता का कोई लवलेश मात्र नहीं है। माया गुणैर्विरचितम, माया भौतिक शक्ति जो है, माया गुण है, गुणों से, भौतिक गुणों की मृत्यु गुण से, विरचितम महत आदि भी आत्मनि, भौतिक पदार्थ से जो बने हुए हैं उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। तो आचार्यगण हमको टीका में समझाते हैं कि भौतिक स्वरूप से ये अवतार बना हुआ है भगवान का, या जिस जैसे वो विराट रूप का दूसरे स्कंद में इसके बारे में वर्णन आएगा और विस्तार से।
तो वो वास्तविक केवल इस भौतिक पदार्थ में भगवान से अभिन्न है, और जो भगवान को जानते नहीं है उनको दर्शाने के लिए इस प्रकार से ये रूपों को बताया गया है। मायावादी लोग उसके अलग भाष्य करते हैं। मायावादी लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो नवदीक्षित है या भक्ति में नियोफाइट स्टेज में है, उनको मूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सब जगह भगवान को देख नहीं सकता इसलिए। और इसलिए धीरे 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 वो मूर्तियों में भगवान को देखना शुरू करेगा, उसको समझ में आएगा कि यहाँ पर भगवान है, सब जगह यहाँ पर भगवान है, तो एक जगह भगवान को देखना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे उसको सब जगह दिखने, उसकी जब तरक्की हो जाएगी तो सब जगह भगवान को देखना प्रारंभ करेगा। वास्तविक वैसे नहीं है। हाँ, एक अर्थ से देखा जाए तो बात सही भी है, क्योंकि हम कम से कम एक जगह पर भगवान को देखना प्रारंभ करेंगे तो भगवान का एक मूर्ति स्वरूप, अर्थात मूर्ति का एक अर्थ भी होता है विग्रह, एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति, ऐसा भी अर्थ होता है। तो व्यक्ति रूप में जब भगवान को जानना या समझना प्रारंभ करेंगे तो वो मूर्ति, वो व्यक्ति उसकी हर एक में निवास करते हैं, हर एक में है, हर एक व्यक्ति में भी है। ये भी भावना या ये भी इसकी परिभाषा या ये अंडरस्टैंडिंग भी उसको हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वही है जो तीन अंडरस्टैंडिंग है व्यक्ति को भगवान के बारे में, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो जो भगवान को जानने वाला है, व्यक्ति रूप में जानने वाला है, वो भगवान को धाम को जानता है, भगवान के लीलाओं को, परिकर को जानता है, भक्तों को जानता है, सब चीजों को जानता है। इसलिए उसका फंडा क्लियर है। भगवान हर एक हृदय में भी है, भगवान निराकार स्वरूप में भी है और भगवान साकार स्वरूप में भी है। लेकिन साकार स्वरूप का ही भगवान है जो निराकार ब्रह्म ज्योति में भी विस्तारित होते हैं, और हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में भी वो विस्तारित होते हैं। तो इस प्रकार से ये अंडरस्टैंडिंग परिपक्वता की अंडरस्टैंडिंग है, ना कि नियोफाइट की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मायावादी उसको उल्टा करते हुए बताते हैं, और इस श्लोक में इसका सपोर्ट मिलता है कि भगवान का ये जो रूप बताया गया है, जिसको एक विराट स्वरूप में और सब जगह भगवान को देखने की जो स्थिति है, वो यह भगवान ये इस भौतिक जगत के अंगों में देखने की जो स्थिति है, जो स्टेजेस है, वो न्यू 5 स्टेजेस है। नवदीक्षित भक्तों के लिए वो स्टेजेस ऐसे बताया गया है। देखिए ये हाईलाइटेड जो पॉइंट, इसको पढ़िए कोई। विराट रूप में विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। बद्ध जीवों के बस वो पदार्थ से अधिक कुछ सोच नहीं पाते हैं, इसलिए उनको पदार्थ के रूप में दिखाना आवश्यक होता है। अभी देखिए ये लास्ट लाइन पढ़ी है जो हाईलाइट की लिखी, बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। देखिए बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है, अर्थात अभी हमारा जो शरीर मिला है हमको, ये भी इस भौतिक पदार्थ से ही बना हुआ है। तो हमें अपने आप को दिखाने के लिए भौतिक पदार्थों का ही आश्रय लेना होगा पहले। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब हर एक की अपनी अपनी पहचान है, यहाँ पर हर एक का अपना अपना जो आइकॉन यहाँ पर आया है जूम मीटिंग में, हर एक का अपना अपना फोटो आ रहा है, हर एक का अपना अपना नाम अलग है, हर एक का अपना अपना फोटो अलग है, हर एक का अपना अपना शरीर अलग है। ये अपनी अपनी पहचान है, लेकिन इसके अंदर जाकर एक पहचान है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान का नित्य दास है, भगवान का भक्त है। ये उसकी शाश्वत पहचान है। लेकिन प्रथम पहचान क्या है? वो शरीर है। उसी प्रकार से ये प्रथम पहचान है भौतिक, क्योंकि शरीर ये भौतिक पदार्थ से बना है, इसलिए भौतिक पहचान प्रथम, और उसके बाद फिर भीतर उसके जाने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप अंडरस्टैंडिंग है, गहराई में जाकर। तो उसी प्रकार से भगवान का ये जो भौतिक दिखने वाला स्वरूप है, वो अंडरस्टैंडिंग कैसी है? वो अंडरस्टैंडिंग केवल नियोफाइड स्टेज है। तो ये आगे का श्लोक पढ़ते हैं।
भगवान के उस रूप में, विराट रूप या पुरुष रूप के बारे में बताया गया है। यथा नभसि मेघौघो यथा नभसि नभसि मेघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टरि दृष्टत्वम् एवं द्रष्टृ दृष्टत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः। आरोपितम् आरोपितं बुद्धिभिः देखिए अबुद्धि भी यहाँ पर तो स्पष्ट बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है, यथा नभसी, अभी उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। क्या उदाहरण है, नभ का उदाहरण दिया गया है। यथा नभसी मेघ ओघः रेणु वा पार्थिवः अनिले एव दृष्टरि दृश्यत्वम। देखने के लिए क्या दिखता है, देखिए बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो मेघ क्या आच्छादित है, आकाश क्या आच्छादित है, आकाश मेघ आच्छादित है। और धूल वायु धूल आच्छादित है। तो क्या वायु धूलमय है या वायु धूल है, वायु धूसर है, वायु वायु है, लेकिन अभी धूलिकन होने के कारण वो वैसे दिखाई दे रही है, लेकिन वायु अलग है, धूल अलग है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी उसको समझाते हैं, आकाश नीला है लेकिन वो ऐसे लगता है, लेकिन आकाश आकाश है, नीलापन अलग है, या उसके अंदर बादलों से घिरा हुआ है वो अलग है, उसका रंग अलग है। जैसे बारिश में आकाश पूरा एकदम काला दिखाई देगा आपको जब बारिश हो जाएगी। यहाँ पर भुसावल में बहुत कम बार ऐसे देखने को चांस, लेकिन फिर भी आकाश अलग है, बादल ने केवल आच्छादित किया है। तो कम बुद्धि वाले लोग क्या सोचते हैं कि देखो आकाश ऐसे है या फिर हवा इस प्रकार से, ऐसे जानने वालों को क्या कहते हैं, अल्प बुद्धि भी। इस प्रकार से भगवान को भी भौतिक पदार्थ में देखना या भौतिक गुणों में देखना जो कि भौतिक गुणों से परे है, ये भी अल्प बुद्धि या फिर अभी अभी जस्ट व्यक्ति उस स्थिति को जानने योग्य हुआ है, ऐसे मान सकते हैं, ऐसे मानना चाहिए। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए भगवान के प्रति, भौतिक पदार्थों से भगवान परे है। श्लोक क्रमांक 32। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ा गुण गृहीतम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः। अतः परम यद व्यक्तम, अतः परम यद अव्यक्तम। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता। रूप की इस स्थूल अवधारणा, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा जिसका कोई आकार नहीं होता है और जो अनदेखा अनसुना अव्यक्त होता है। तो ये किसके बारे में बताया गया है, वही सूक्ष्म जो आत्मा है शरीर में और परमात्मा है भगवान है, इसके बारे में बताया गया है। तो एक है सूक्ष्म तत्व और एक स्थूल तत्व। हम जनरली स्थूल तत्व के बारे में जानते हैं और सूक्ष्म तत्वों के बारे में नहीं जानते। तो स्थूल तत्वों के बारे में जानने वाला व्यक्ति ये परिपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, अर्थात भौतिक शास्त्र को केवल जानने वाला व्यक्ति वो परिपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, उसको सूक्ष्म तत्वों को जानना आवश्यक है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है।
अन्यथा उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता, क्योंकि वो अगर एक भौतिक पदार्थ होता तो भौतिक पदार्थ बार बार, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसे एक मिट्टी है और मिट्टी का घड़ा बना है, जब वो घड़ा टूटता है तो फिर से वो मिट्टी बनती है, फिर उस मिट्टी की ईंट बनती है, फिर वो ईंट दीवार में चलती है, उसका घर बनता है। जब घर कुछ सालों बाद बिखर जाता है तो वो ईंट फिर से मिट्टी बनती है, फिर से वो मिट्टी घड़ा बनती है, और फिर वो घड़ा पानी ठंडा करता है, फिर वो घड़ा टूट जाता है, फिर उसकी मिट्टी बनती है, फिर वो मिट्टी क्या बनेगी, और कुछ बनेगी, अलग रूप धारण करेगी। तो बार बार वो एक आकार धारण कर रही है, फिर बार बार वो दूसरा आकार धारण कर रही है। तो भौतिक पदार्थ इस भौतिक जगत में है, वो वही रहते हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते हैं। एक बार एक लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा था, एक नाव में एक गाय को लेके जा रहे हैं, गाय का वजन 50 किलो, नहीं 50, गाय का वजन 200 किलो है। अभी नाव में लेकर जा रहे हैं और चलते चलते गाय ने 2 किलो गोबर दे दिया, तो नाव में टोटल कितना किलो वजन होगा बताइए? 50 और 2 200 किलो। कितना किलो होगा? 200 किलो। 50 नहीं, सॉरी, 200 किलो। 50 200 किलो किलो होगा। की गाय और 2 किलो गोबर, 200 कितना किलो हुआ? ही रहेगा। 200 किलो ही होगा। 200 किलो ही होगा। क्यों 200 किलो होगा? गोबर साथ में ही लेके चलती ना गाय। हाँ, गाय जैसे तो गोबर साथ में ही लेके चलती है। समझो बैरागी प्रभु जा रहे हैं बाइक पर, और उनका बाइक के साथ वजन है 250 किलो, और उनके पास 4 किलो आम थे और उन्होंने खा लिए, तो टोटल वजन कितना हुआ बाइक पर? गुठली का वजन कम हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। आपको किसने कहा कि उन्होंने गुठली फेंक दी? तो वजन उतना ही रहेगा नहीं? बैरागी प्रभु जी गुठली और छिलके नहीं खाएंगे, सिर्फ रस रस खाएंगे। ये आपका इंस्ट्रक्शन है कि? तो वजन सेम रहेगा, भौतिक पदार्थ बार बार उसी प्रकार से वही बनते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। इसलिए लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो वाजबी क्वेश्चन है। आपने कभी इसको क्रॉस किया इस क्वेश्चन को, कि कुछ पंथ के लोग, अभी इसको आपको उत्तर देना है, ये अलग अलग केस स्टडी है, कि कुछ पंथ के लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ पंथ मतलब कौन? एक भगवदगीता हमारा कोर्स चल रहा था, लास्ट टू लास्ट भगवदगीता कोर्स, उसमें एक व्यक्ति ने हमको प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि आत्मा फिर जन्म लेता है, वह विविध अवतारों में आता है, विविध जन्मों में जाता है, लेकिन हमने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में हमने ऐसे सुना कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनेगा, स्त्री मरने के बाद स्त्री बनेगी, पुरुष मरने के बाद पुरुष ही बनेगा। आम का पेड़ जैसे जिस प्रकार से आम की गुठली लगाएंगे तो आम ही निकलेगा, उस प्रकार से मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही होगा, प्राणी मरने के बाद प्राणी ही होगा, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन आप अलग कहते हैं भगवदगीता में, तो क्या दोनों का हम समझे कैसे उसको? तो क्या आंसर है इसका? प्रभु ये अभी टाइगर बचाओ आंदोलन चालू है, यानी टाइगर पहले जो थे वाघ वगैरह वो भी कम हो गए, फिर वो प्रजापिता के ऐसा उनका ये लागू हुआ तो टाइगर कम होने को नहीं मांगता वो तो। ओके, वो टाइगर तो ठीक है, उतने सही बात है, वो लॉजिकली ठीक है कि वैसे नहीं होगा, क्योंकि टाइगर से अगर टाइगर जिंदा होता तो फिर इतने टाइगर कहाँ गए अभी? ठीक है, वो लॉजिकली है। तो फिर बीज और गुठली का एग्जाम्पल कैसे बताओगे आप? तो आम की गुठली हरीश लगाएंगे तो अगले बार वो आम नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि उसमें भी हरीश आत्मा है।
वो तो हरे गुठली कृष्णा। जो है ना प्रभु जी, यस अभी हर आमची हर गुठली है गुठली ना, लगाते नहीं प्रभु जी हम, जमीन में बोते नहीं है, इसलिए हर गुठली का आम होगा ये जरूरी नहीं है। जो गुठली हम जमीन में गाड़ेंगे पेरेंगे उसका ही आम होगा। मतलब किस गुठली से आम का पेड़ होगा ये भी भगवान के ऊपर ही निर्भर है। ओके। तो जिस गुठली को अगर हमने जलाकर खा लिया या जिस गुठली को और कुछ कर लिया तो उसके आत्मा का साइकिल है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि वो आम की गुठली में गया मतलब अगले जन्म में उसको आम होना है प्रकृति के नियम के अनुसार। लेकिन बाय एक्सीडेंटली वो कुछ अलग उसका हो गया, वो जन्म नहीं ले पाया आम की गुठली में, तो अगली बार वो कहीं सीड बनकर आम के ही वृक्ष के योनि में जाएगा और दूसरी बार किसी फल में वो प्रवेश कर कर वो गुठली में प्रवेश करेगा। तो भले ही अभी इस नेक्स्ट जन्म में अगर वो नहीं बना तो अगले कहीं पर वो आम के जो उसका जो क्रम है वो कंप्लीट होगा ही। और वो कंप्लीट होने के बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आम की गुठली के जो आत्मा है उसका अगर उतना ही कर्म आम के जीवन में बचा होगा, कितना कि वो फल पर आए पके और नीचे गिर जाए कोई खाए और कितना समय हो उतना ही अगर बचा, उसके बाद अगर उसका अगला योनि होगा तो फिर एक्सीडेंटली उसको कुछ क्रश हो सकता है और अगला जन्म उसको मिल सकता है। गुड। तो जरूरी नहीं कि अगला उस प्रकार से बने, लेकिन मोस्टली तो आम से आम ही बनता है। तो फिर उसका कनेक्शन आप यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं प्राणियों का और मनुष्यों का? ते गुणधर्म त्या गुठलीमध्ये क्योंकि क्योंकि सुनिए, गुठली लगाने तुम्ही के आमचे बाद वही गुठली पेड़ क्यों निकलता है? क्योंकि गुठली है, गुठली मरी नहीं है, गुठली अभी तक जीवित है और गुठली से दूसरा कुछ निकलने वाला है। मनुष्यों को आप ऐसा जमीन में बोते नहीं है कि ताकि उससे कुछ अंकुर फूटे और मनुष्य जन्मे। मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो गया है ना, आप जलाते हैं उसको ना। प्राणी का शरीर नष्ट हो गया, उसको जलाते हैं आप। पेड़ का शरीर नष्ट होने के बाद पेड़ का आत्मा चला गया, वो अगले योनि में कहीं पर भी जाएगा, उस पेड़ का आत्मा। लेकिन पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं वो फल और वो पेड़ ये दोनों आत्मे अलग अलग है। जो वो लॉजिकली जो आंसर जो बता रहे थे वो लोग कि आम का फल आम ही उगेगा, लेकिन वो फल एक आम के पेड़ को इतने 50-60 अगर फल है तो 50-60 फल में 50-60 आत्माएं हैं, जो एक आत्मा आम के पेड़ में लगे हुए थे। तो ये वो आत्मा नहीं है जो उस फल में चले गए जिस जो पेड़ में थे। आपको समझ में आ रहा है? बेटा मुंगे आले का मुंगे येतात का? आई थिंक आसान है इसको समझना। हाँ आरिका समझ में आ रहा है? काय समजलं प्रभूजी? हाँ। तो 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 वो पेड़ अलग, पेड़ का आत्मा अलग है। आप इसको समझ आपको समझाने आना चाहिए। पेड़ का आत्मा अलग है और गुठली का आत्मा अलग है। इसलिए गुठली लगाएंगे तो पेड़ ही आएगा, आम का ही आएगा, क्योंकि वो आम का ही आत्मा, आम के कर्म का आत्मा उसमें चला गया है। वैसे ये मनुष्य एक अगर पेड़ के रूप में आप मानेंगे तो इससे जो गुठलियां निकल रही है वो क्या, वो गुठली नहीं निकलती है। मनुष्य का बीज मतलब बच्चों के रूप में निकलते हैं। तो बच्चा तो मनुष्य से जो बच्चा आएगा वो बच्चा है, मनुष्य ही आएगा, बराबर है। लेकिन मरने के बाद मनुष्य फिर से मनुष्य होगा, ये लॉजिक गलत है। क्योंकि वो जो आम का पेड़ मरने के बाद वो आम बनेगा, ये आपको कैसे पता? हाँ आप बीज की बात कर सकते हो, तो मनुष्य में भी बीज की बात हो सकती है। मनुष्य का बीज मनुष्य ही होगा, क्योंकि मनुष्यों से कोई कुत्ते बिल्ली तो पैदा नहीं होते हैं, कम से कम आकार में। शरीर के अंगों में वो तो वैसे ही रहते हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2। ये क्लियर है? तो उस प्रकार से अ, पदार्थ प्रभुपाद जो तात्पर्य में बताते हैं, पदार्थ अगर होता तो बार बार उसी रूप में आता,
लेकिन क्योंकि ये पदार्थ नहीं, ये आत्मा है, इसलिए अभी कर्म होने के कारण अलग फॉर्म को धारण करता है, भौतिक फॉर्म को। लेकिन जब मुक्त हो जाता है तो उसमें मुक्त होने की चांसेस है, और उसके अंदर वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, और उससे वो बाहर निकल सकता है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं। इसलिए और उसी को कनेक्शन में बताते हैं कि ये जीव, ये जो भगवान है, जो भौतिक विराट रूप में है, वो विराट स्वरूप के भगवान, वो भौतिक शरीर को धारण, भौतिक रूपों में विस्तारित होने के बाद भी वो भौतिक तत्वों में नहीं होते, उससे परे होते हैं। श्लोक क्रमांक 33। यत्रे में सदा सद्रूपे यत्र यत्र सदसद्रूपे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मानि कृते विद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। अनुवाद पढ़िए कोई। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है, स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो अपना दर्शन करता है, उसको क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। और जो भगवान का दर्शन करता है उसको क्या कहते हैं? भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार प्रथम होना आवश्यक है, फिर भगवत साक्षात्कार हो। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसको वो समझता है, इसको वो जान लेता है। तो अभी यहाँ पर देखिए, स्थूल शरीर हम नहीं है, यह मानते हैं। सूक्ष्म शरीर हम है कि नहीं है? अच्छा, सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? बोले क्या प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो। ओके, फॉल्स ईगो। सूक्ष्म शरीर हमारे 3 तत्वों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार। और मिथ्या अहंकार से बना हुआ है। तो ये मन भी भौतिक है, बुद्धि भी भौतिक है, और मिथ्या अहंकार भी भौतिक है, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं। लेकिन ये शुद्ध स्वरूप में क्या है? ये शुद्ध शुद्ध स्वरूप में सच्चा अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी ये ड्यूटी है, जॉब है, मेरी इतनी संपत्ति, मेरे इतने दोस्त है, मेरे इतने दुश्मन है, मेरा ये अस्तित्व है, मेरी ये जगत है, ये सब मैं के आजू बाजू में जितना कुछ है वो मेरा मिथ्या अहंकार। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और इस आत्मा के इर्द गिर्द जितना भी कुछ है वो मेरा वास्तविक अहंकार। तो आत्मा के इर्द गिर्द क्या है? ये मेरे गुरु है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे भक्त है, ये हमारे भक्त समुदाय है, ये आध्यात्मिक जगत है। और उसका अहंकार मिथ्या, सही अहंकार मतलब क्या? वो अपने आप को बहुत निम्न नम्र समझता है, और अन्यों के प्रति उसकी जैसे एक रिस्पेक्ट रहता है। जैसे हम अहंकार कब होता है? जब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जब हमारा एक अपने बारे में खुद के ऊपर एक विशेष विश्वास हो, तब आत्मा आत्मा का व्यक्ति का जब होता है ना, एक अहंकार बढ़ता है ना कि मैं ऐसा कुछ विशेष हूँ, मैं तो अपने बारे में कुछ कॉन्फिडेंस हो। वैसे उसको
दूसरों के बारे में, आचार्यों के बारे में, गुरुओं के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में उसको फुल कॉन्फिडेंस, उनके प्रति वो विशेष उनकी श्रद्धा होती है, वो सही उसका अहंकार है। और मन और बुद्धि, तो ये जो मन और बुद्धि है उसको जीवात्मा जब शुद्ध करता है, अभी भौतिक बुद्धि है, कैसे मानेंगे हमारी बुद्धि भौतिक है? अच्छा, मन कैसे मानेंगे बुद्धि भौतिक है? वह आसान है, बताइए कुछ उदाहरण। हमारा मन भौतिक है, कैसे मानेंगे? कोई कुछ बता सकते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मन भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होता है, भगवान की तरफ मतलब माया की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए भौतिक जगत में इसलिए तो तो आए कौन हम। से भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित होता है? घर, बच्चे, परिवार, सुख सुविधा। ओके, तो इससे मानते हैं कि हमारा मन भौतिक है, क्योंकि भौतिक चीजों में हाँ, आनंद होना जल्दी चाहता है। आकर्षित होता है भगवान के प्रति कम और माया के प्रति परफेक्ट, बहुत। परफेक्ट। हाँ, बुद्धि, बुद्धि कैसे मानेंगे हम भौतिक है? क्योंकि मन को समझना आसान है, क्योंकि हमसे बहुत रिलेट करता है वो। बुद्धि को कैसे समझेंगे कि ये भौतिक है? बुद्धि 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 लोग बोलते हैं बुद्धि का विकास हमने पढ़ाई के लिए करना चाहिए, पैसे कमाने के लिए करना चाहिए, शास्त्राध्ययन क्या करके थोड़ी पैसे मिल सकते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो शास्त्राध्ययन करने के बाद उनको एकेडमी में डालते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं कि वो अच्छा अफसर बन सके और पैसा कमा सके। और उनको जामनेर लेके जाते हैं, वसई लेकर जाते हैं, विरार लेकर जाते हैं। हाँ, तो इसको भौतिक कैसे मानेंगे? क्योंकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा कुछ करेंगे ना, क्योंकि भक्त भी ऐसा आगे बढ़ते हैं, एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं। बट प्रभु जी, हम बुद्धि का प्रयोग तो हम भौतिक चीजों के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, बुद्धि का प्रयोग हम भौतिक चीजों को पाने के लिए कर रहे हैं दो ना। दो जन बोल रहे हैं, इसलिए आवाज ऐसा रहा है। एक जन बोली कोई। बुद्धि का प्रयोग नहीं, मेरी आवाज नहीं हो रही है प्रभु जी। आपके पास दो मोबाइल होंगे शायद, या दोनों का स्पीकर, एक का स्पीकर ऑफ कीजिए। तो प्रभु जी, हम बुद्धि का और शिक्षा का प्रयोग भौतिक चीजों को पाने के लिए करते हैं, इसलिए बुद्धि भी तो भौतिक प्रयोग में ही लगती है ना। तो भौतिक बुद्धि कैसे मानेंगे आप? हरे वो कृष्ण भौतिक मन की इच्छा पूरी करने के लिए लगा हुआ है। यस, बोलिए प्रोजेक्ट। प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार ये भी परिवर्तनशील है। यस। तो भौतिक चीजों का नियम है कि परिवर्तनशील है, लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें है ये परिवर्तनशील नहीं रहती, ये परमानेंट रहती है। इससे हम समझ सकते हैं कि मन बुद्धि ये भौतिक है। ओके, तो परिवर्तन क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कनेक्शन में? कि जैसे कि हम हमारा मन जब भौतिक चीजों के या भौतिकतावादी में संग में रहता है तो हमारी चेतना भी वैसी रहती है, हमारे मन में भी भौतिक ख्याल आते हैं। लेकिन जैसे हम भक्तों के संगति में आते हैं तो हमारे जो मन में विचार है वो भी बदलने लगते हैं। तो मतलब हमारा मन का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल गया, जैसे भक्तों के संग में आ गए। तो इसका मतलब से हम समझते कि मन में थोड़े चेंजेस आ गए तो ये भौतिक है। तो चेंजेस आता है तो वो भौतिक है, चेंजेस आता है इसलिए भौतिक है। हाँ हाँ, ओके, एक अर्थ से वो भी ठीक है, लेकिन चेंजेस तो आएगा हमेशा, क्योंकि भगवान की सेवा में जो भक्त लगे हुए हैं तो वो भी चेंजेस चेंजेस सोचेंगे। अभी भगवान की ये सेवा की, चलो अभी अगला प्लानिंग करते हैं, अगली सेवा के लिए चलते हैं, अभी खेलने के लिए निकल अच्छा। गए, अभी घर पर जाना है वापस, तो अलग विचार रहेगा, तो उधर भी हरे चेंजेस कृष्ण। रहेगा। लेकिन हरे वो कृष्ण। चेंजेस में, वो जो वैरायटी में वो जो कॉन्सियसनेस है, वो जो मुख्य उद्देश्य है, वो तो सेम ही रहेगा। वैसे भौतिक जगत में भी भौतिक चेतना सेम रहेगी, लेकिन उसमें भी वैरायटी है, तो वो चेंजेस है। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक चेतना रहेगी, लेकिन उसमें भी वैरायटी है, क्योंकि उसमें भी हरि उसमें भी बोल चेंजेस है। हरि बोल। तो भौतिक और आध्यात्मिक में सबसे जरूरी ये डिफरेंस है कि हम भौतिक में खुद का एंजॉयमेंट देखते हैं भगवान को छोड़ के। जब खुद केंद्र में रहते
एंजॉयमेंट के लिए, तो वो भौतिक होती है। तो मन, बुद्धि और तो अहंकार खुद जो मतलब है, इसमें थोड़ा सा और ये करें कि भगवान खुद को मतलब हम छोड़ केवल भगवान अपने स्वतंत्र। इंद्रिय तृप्ति के बारे में जब विचार करते हैं, अपने शरीर मन मतलब भौतिक पदार्थ है, भौतिक इच्छाएं, भौतिक चीजें, ये सारी चीज शरीर मन इसके बारे में हम इसको सुखी करने के लिए जब प्रयास करते हैं भगवान को छोड़ के, इसके अलावा अलग, तो ये सारी चीज भौतिक है और मन इसी के बारे में ज्यादा चिंतन करता है, तो इसलिए भौतिक मन है, वो इसी के बारे में सोचता है, इसलिए भौतिक मन। और जो मन सोचता है वो इच्छा करता है, और उसको पूरी करने के लिए जो वो इंटेलिजेंस को जोर देता है कि इसको पूरी करो, बुद्धि को। और बुद्धि मन की डिमांड पूरी करने में लगा होता है, जो कि मन भौतिक कार्यों के लिए इंटरेस्टेड है। ऐसे बुद्धि को भौतिक बुद्धि कहते हैं। उदाहरणार्थ, कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मन की इच्छा हुई टीवी खरीदी करना है, नया टीवी लेटेस्ट आया LG 50 इंचेस, आता है क्या 50 इंच वाला, आता हमेशा प्रार्थना कि ज्यादा भी आता है? तो वो उसको लेना है, क्यों? क्योंकि नए नए सीरियल देखने हैं, क्लैरिटी अच्छी हो। और फिर वो मन बुद्धि को कहता है कि कैसे ले सकते हैं हम लोग, थोड़ा सोचो इसके ऊपर। तो मन उस बुद्धि उसके ऊपर सोचेगी कि कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ मैं, कितनी हमारी आमदनी है, कितनी निकाल सकते हैं। IM क्या बोलते हैं उसको, IM नहीं, क्या बोलते हैं, EMI कहते हैं उसको, ओके सर। EMI निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे सब। तो बुद्धि उसमें लगी हुई है, इसको बोलते हैं भौतिक बुद्धि। उसी को अभी आध्यात्मिक कैसे करना है, मन को आध्यात्मिक कैसे करना है, भगवान में लगाना है, भगवान के जप में लगाना है, भगवान के कीर्तन में लगाना है, भगवान के कथाओं में लगाना है, भगवान के जो सत्संग में लगाना है। उसमें मन अगर बुद्धि को कहे कि नो नो इधर बैठना है, इधर ध्यान दो, एक्चुअली उल्टा है। बुद्धि मन को बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हमारे मन इतना स्ट्रांग हुआ है भौतिक ये यहाँ के वातावरण में, तो मन अगर बुद्धि को बोले कि नहीं मुझे सत्संग में जाना है, तो वो सारी तैयारी करेगा। वो बोलेगा कि नहीं अभी ऑनलाइन है इस बार, तो सारा डाटा बचा के रखेगा। मन उसको बोलेगा दिन भर कि कुछ जरा गेम वेम खेले या कुछ जरा सीरियल देखे और कुछ करे, तो बुद्धि क्या बोलेगी उसको, अरे शाम को तेरे को क्लास में जाना है ना, ऑनलाइन सत्संग करना है ना, तो बुद्धि उसको यूज करेगा। इस प्रकार से बुद्धि को सत्संग में, सेवा में लगाना। या फिर सत्संग में है और मन बोल रहा है कि अरे सत्संग चल रहा है ना, वैसे भी सुनना ही है ना, और क्या है, सुनना मतलब सत्संग है, तो कैमरा क्यों ऑन करना जरूरी है। लेकिन बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं, अरे उसे बहुत फर्क पड़ता है, एक जगह बैठ कर अगर कैमरा ऑन करके अगर बैठेंगे और सामने सामने भक्तों का दर्शन करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बुद्धि अगर ऐसा बोलेंगे और मन उसको स्वीकार करेगा, तो बुद्धि और मन दोनों भी भगवान की सेवा में लग गए। लेकिन उसमें अगर कोई ये सोचेगा कि अगर हम कैमरा ऑन करेंगे तो हमारा जो ऑडियो जो आवाज है वो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए कैमरा ऑफ रखो और बैठ कर अच्छे से सुनो, तो यहाँ पर भी बुद्धि का यूज किया गया है। तो बुद्धि और मन का भगवान के सेवा में यूज करना, ये उसका इसका सही बुद्धि। तो ये उसको शुद्ध करना या इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बदला जा सकता है। हम जनरली किसको चेंज करना चाहते हैं? शरीर को बदलना चाहते हैं, इंद्रियों को बदलना चाहते हैं, उसको हमेशा जवान रखना चाहते हैं, उसको हमेशा सुंदर करना चाहते हैं, जो कि नहीं होने वाला। कर सकते हैं ये, लेकिन जो होने वाला है, हम शरीर को मेकअप करते हैं, शरीर को एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उसको गर्मी हुआ तो थोड़ा सा ठंडे वातावरण में रखते हैं, उसके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो चेंज होने वाला नहीं है हमारे तरीके से, वो प्रकृति के नियम के अनुसार चेंज होने वाला है। लेकिन जो वास्तविक जिसके लिए हमको प्रयास करना है, जो बदलने वाला है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन चीज, सूक्ष्म चीज, इसके ऊपर प्रयास करना आवश्यक है। और क्या प्रयास होगा इसके ऊपर? उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया। और वो जब शुद्ध हो जाएगी तो ये शुद्ध मन केवल भगवान का चिंतन करेगा।
और शुद्ध मन यही डिमांड करेगा कि भगवान के बारे में कथा केवल सुनूं, श्रवण करूं, बोलूं, प्रचार करूं। और बुद्धि उसके लिए सपोर्ट करेगी। बुद्धि बोलेगी चलो मैं तुमको बताता हूँ कैसे प्रचार करो, भगवद गीता के श्लोक पढ़ो, ये श्लोक को रटो, भक्ति शास्त्र करो, भक्ति वैभव करो, भगवान के शास्त्रों को अच्छे से जानो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्लास हमारा जो भक्ति जो हमारा शास्त्र मंथन है उसको अच्छे से अटेंड करो। इंटेलिजेंट हमको ये बोलेगी, हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी, जैसे हमारा अहंकार शुद्ध अहंकार हो जाए। और फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, शुद्धता को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो कोई बदल कर नया नहीं मिलने वाला है, शरीर तो एनीवेज खत्म होने वाला है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उस व्यक्ति को शुद्ध स्वरूप में उसको भगवत धाम लेकर जाने वाला है, और जो उसको सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। तो इस प्रकार से ये श्लोक में बताते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाएगा इस प्रकार से इंद्रियां शुद्ध करेंगे। तो पहला आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार और फिर भगवत दर्शन। तो ये श्रृंखला का ये आखिरी श्लोक है, इसको दोहराते हैं, इसको एंड करते हैं। यद्देशो परता देवी माया वैशारदीमतीः संपन्ना एवेति विदुर संपन्न एवेति विदु महिम्नि स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है, इसका कैमरा ऑफ करिए, आवाज आ रही है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो माया से शमन कैसे होगा? भगवत कृपा से। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में मम माया दुरुत्तया, लेकिन क्या कहते हैं उसके पहले? माम्यव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ते, जो मेरे शरण में आएगा वो माया से परे हो जाएगा। भगवान की शरण में आने के लिए भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है। इस प्रकार से ये जो श्लोकों की श्रृंखला है, जिसमें भगवान के ये जो ब्रह्मांड स्वरूप भगवान का एक स्वरूप है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। मटेरियल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड द जीवास। तो इस प्रकार से 30वें श्लोक 30, 31, 32, 33, 34 में हमने क्या चर्चा की? विराट रूप भगवान का जो भौतिक उनका स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन 31वें श्लोक में बोलता है कि ये ऐसे मानने वाले लोग अबुद्धि होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, और सूक्ष्म स्वरूप है वो स्थूल स्वरूप से परे होता है, जिसको जानना आवश्यक है। Realizing that the self has nothing to do with the gross and subtle form being situated in one's own will. ये उसकी परिपूर्णता है। इस प्रकार से इसको जानना इसकी परिपूर्णता है। आगे हम श्लोक में चर्चा करेंगे अगले गुरुवार के दिन, डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड। भगवान को जानने की स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिर अंत में भागवतम के अंत में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवतम की ग्लोरी, मतलब भागवतम जो छठे प्रश्न का उत्तर है वो अंत के श्लोक में आएगा। छठा प्रश्न क्या था? धर्म ने कहाँ पर आश्रय लिया? तो
हम यहाँ पर रुकते हैं। कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अभी आपने जैसे बताया कि पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, फिर परमात्मा का यानी भगवत साक्षात्कार होगा, फिर बाद में ये होगा। तो ये स्टेजेस है भक्ति में, या फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है? क्योंकि अभी अब भागवतम में हम जैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी भी नहीं हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार भी उसने नहीं किया, लेकिन अगर वो भागवतम का ये करता है तो वो सीधा भगवत साक्षात्कार के लिए इलिजिबल हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए ना प्रभु जी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आत्म साक्षात्कार, पहले भागवत साक्षात्कार हो और उसके बाद फिर आत्म साक्षात्कार हो, फिर भागवत साक्षात्कार हो। ऑफ कोर्स पहले आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, क्योंकि हम शरीर ने आत्मा इसको पहले जानेंगे तो परमात्मा भगवान को जानना आवश्यक हो जाएगा या जानना आसान हो जाएगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार की विधि ये अधूरी नहीं है, ये अपने आप में एक अकेली नहीं है। आत्म साक्षात्कार की विधि भगवत साक्षात्कार के साथ ही है, क्योंकि जब हम आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर आत्मा है मतलब क्या क्या वो कहाँ से आए, क्या है उसका, क्या आगे का क्या। हम आत्मा है, फिर आगे आगे वो परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। फिर वो कहाँ, उसको ये भौतिक जगत में क्यों आया है और इसको कहाँ जाना है। तो आत्म साक्षात्कार में क्या क्या आता है? आत्म साक्षात्कार में हम शरीर नहीं आत्मा इतना ही नहीं आता है, लेकिन हम आत्मा होने के बाद हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन है, ये भी आता है। हम इस भौतिक जगत में आए हैं, भौतिक जगत क्या है इसके बारे में भी जानकारी आती है। हम आत्म साक्षात्कार में अ, आध्यात्मिक जगत में हमारा स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक जगत में हमारी सेवाएं क्या है, आध्यात्मिक जगत में हम कौन थे, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, आध्यात्मिक जगत किसका है, ये सारा चीज आ जाता है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार में सारी चीजों की जानकारी है, भगवान के बारे में जानकारी हो गई। ये जानने के बाद फिर वो व्यक्ति उस भगवान के बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है, भगवत साक्षात्कार। तो उसमें भगवान के साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है कि भगवान की दिव्य लीला है, जन्म कर्म च में दिव्य, ये सारी चीजें हैं, उसको डिटेल से अच्छे से ध्यानपूर्वक उसको समझने की कोशिश करता है, समझता है, जानता है उसको। और वो भगवान भगवान को जानना इतना आसान नहीं, क्योंकि भगवान की लीला है, अवतार। अभी तक तो अनंत शेष अनंत मुखों से गा रहे अनंत काल के लिए, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए वो। अभी भी सिलेबस उनका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उनका कंप्लीट नहीं। तो ठीक है, जानना मुश्किल है। भगवान की कृपा के बिना भगवान को जानना ये संभव ही नहीं है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि तुम ऐसे क्या, तुम्हारे अंदर विशेषता है कि तुम मेरे हृदय को कैसे जान सकते हो, क्योंकि वो ऐसे श्लोकों को लिखते थे जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। तो फिर वहां पर जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे और बाकी भक्त थे, उन्होंने कहा क्योंकि महाप्रभु आपकी उनके ऊपर विशेष कृपा हुई है और इसलिए वो आपको जान सकते हैं और आपके बारे में आपके हृदय को पढ़ सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना भगवान का पूरा साक्षात्कार होना, भगवान रिवील अपने आप को कराते। ज्ञान भगवत कृपा, इसलिए ये वो जो श्लोक आया है उसमें क्या आया है, भगवत कृपा से वो ज्ञान को प्राप्त करता है, भगवत कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेगा और फिर उसको यह साक्षात्कार होगा। ज्ञान के लिए भी भगवत कृपा की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है। देखिए, भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। भगवत कृपा के बिना ये संभव नहीं। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान और भक्तों के ऊपर आश्रित रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि भगवान जो जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना आप कृपया कर मेरे दिमाग में वो ठीक से डालिए और मुझे व्यवहार में उसको लाने की मैं इच्छा करूँ और कोशिश करूँ, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद से हमेशा नम्रता से प्रार्थना करें। क्योंकि ये भक्ति है, वो ये प्रोसेस ऐसी है, इस कैनॉट बी टेकन, इट्स विल बी, इट्स अ गिवन प्रोसेस। वो मिलने वाली
प्रोसेस है, वो हासिल करने वाली प्रोसेस नहीं है। हासिल करना मतलब क्या? 1 साल हो गया प्रभु जी, आईडीसी हो गया, भक्ति शास्त्री हो गया है, 16 माला हो गया, मैं 32 माला करता हूँ। और अभी बस दीक्षा के लिए नाम, मेरा काउंसिलर भी मैंने ज्वाइन किया है। हमारे काउंसिलर अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं वो। आगे 2 साल में मैं भी काउंसिलर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी काफ़ी सारे श्लोक पढ़ता हूँ, उनसे बहुत पर्सनल मैं उनसे गाइडेंस ले लेता हूँ, और फिर मैं भी सीनियर कैटेगरी में आ जाऊंगा। नो, वो तो उपाधि तो मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, कोर्सेज हो जाएंगे, शायद मेंटर और काउंसलर बन जाओगे। लेकिन वो स्टोरी पता है ना आपको? भगवान रामचंद्र की स्टोरी पता है आपको कि एक मुखिया थे, और वो बाद में कुत्ता बन गए थे। पता है वो आपको स्टोरी? तो वो नहीं स्टोरी में पता। कंक्लूजन में क्या आता है? वो बोलता है कि किसी को अगर चेक करना है तो उसको प्रेसिडेंट बनाओ, तो उसको काउंसिलर बनाओ, उसको पोजीशन दे दो, तो ऐसे। ठीक है, यस आज हम प्रभु। लोग है, तो हमको प्रार्थना करनी है। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु जी, बहुत दिन से एक प्रॉब्लम है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है दोनों, यहाँ पे कहाँ है सूक्ष्म आप और कहाँ स्थूल पर दोनों? है वो, आप कहाँ पर है वो मैं देख रहा हूँ, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। प्रभु जी, नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। आवाज तो सुन रहा हो। हरे कृष्णा। हाँ, दिख रहे क्या? बैरागी हम्म। वो दिख रहे क्या? बैरागी वो। हाँ, हरी बोल, हरी बोल, यस यस यस। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत दिन से एक प्रॉब्लम है, स्थूल और जो सूक्ष्म शरीर है, यहाँ पे बोला है स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का आत्मा से कोई सरोकार नहीं, लेकिन आत्मा का आपने एक कारण दिया और एक दिया है, एक उसमें आत्मा आफ्टर डेथ उसका जर्नी होता है, तो कारण के साथ जाता है। मैंने आत्मा का जो जर्नी है आफ्टर डेथ, उसके बारे में डिटेल कहाँ पे मिलेगा प्रभु जी? इसकी कौन सी जर्नी? आत्मा का? आत्मा का जो, गरुड़ हाँ। पुराण, गरुड़ पुराण। नहीं नहीं, वो लेवल पे नहीं चाहिए प्रभु जी, गरुड़ पुराण में कुछ हाँ। समझता नहीं, लेवल नहीं चाहिए। यानी अभी वृक्ष योनि तक वो जाता है, फलों में जाता है, बीजों में जाता है, वो अपने अपने कर्म के हिसाब से वो जैसा जन्म होता है उसका, तो कारण देह के साथ जाता है, सूक्ष्म देह के साथ जाता है, स्थूल देह तो यहाँ पे ही रह जाता है, लेकिन वो जर्नी कौन से देह के साथ करता है आगे, इसका डिटेल चाहिए प्रभु। बहुत देखिए, दिन से आपका ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा आपकी है। आवाज तो मुझे क्लियर आई नहीं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है आपका प्रश्न ऐसा होगा कि आपका शायद अंदाज ऐसा होगा कि हम्म, कि तो ये आत्मा जो जर्नी करता है मृत्यु के बाद, तो उसके साथ हम्म। स्थूल शरीर तो यहीं पे रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, या और कोई शरीर के साथ अपने संस्कारों के साथ जर्नी करता है, ये चाहिए था प्रभु जी। ठीक है, तो एकंदरित आत्मा का प्रवास के बारे में आपका प्रश्न है, मैं 2-3 एंगल से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। जब हम शरीर छोड़ते हैं इस भौतिक जगत में, और जब तक हम भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, तब तक हम जहां पर भी जाएं सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार के साथ, और आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, अर्थात उसके साथ मन में उसके सारे संस्कार रहते हैं, और बुद्धि अहंकार इसमें सारे, ये तीनों में अब उनके संस्कार, उसके कर्म, उसका यहाँ का सारा सॉफ्टवेयर का सारा डाटा उसके साथ रहता है। और वहां पर जाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली उसको अगला गंतव्य उसको प्राप्त होता है। अगर बहुत पाप कर्म है तो नरक यातना, या फिर नरक यातना होने के बाद, पनिश होने के बाद उसको अगला शरीर, तो अगला शरीर वही सूक्ष्म शरीर के साथ, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर उसने पहले जन्म में डेवलप किया था उसके साथ। तो ये सूक्ष्म शरीर में क्या क्या रहता है, एक सेटअप है ये एक्चुअली 5 जनों,
तीन तत्वों का सूक्ष्म शरीर, एक उसमें आत्मा और एक परमात्मा। ये 5 जन हमेशा साथ में रहेंगे जब तक भौतिक जगत में जहां जहां भी घूम रहे हैं। और नरक में भी जाएगा तो भी ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, आत्मा भी उधर ही है और परमात्मा भी उधर ही है। 5 लोग हमेशा साथ में रहेंगे जब तक भौतिक जगत में। जब उसके मुक्ति का समय आएगा, भगवत धाम जाते समय, तो उसके जो 3 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, ये कंप्लीटली शुद्ध हुए रहेंगे और वो भगवान के बारे में ही केवल चिंतन करेंगे और उनको जो स्वरूप प्राप्त होगा वो सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त होगा। इसलिए उसको कहते हैं ये शरीर, ये भौतिक आध्यात्मिक शरीर जो हमारा बनेगा वो 3 तत्वों से, सत चित और आनंद, ये 3 तत्वों से। तो ये हमारा जो उस समय भी जो हमारा शरीर रहेगा सूक्ष्म और स्थूल, ये और ये तत्व, ये फुल्ली 3 तत्वों से बना हुआ रहेगा, सच्चित और आनंद तत्वों से बना हुआ रहेगा। उसके थॉट्स में, उसी के विचार में, सब कुछ उससे बना रहेगा। और वो ये इंद्रिय अपने आप में, ये सूक्ष्म इंद्रिय अपने आप में पूरी तरह से शुद्ध स्वरूप में रहे। और ऐसा जब उसको स्थिति जब प्राप्त हो जाएगी तो फिर उसके लिए वैकुंठ विमान आएगा, आध्यात्मिक या गोलोक वृंदावन से उसके लिए भगवान विशेष प्रयोजन करेंगे, विमान भेजेंगे और उसको भगवत धाम वापस लेकर जाएंगे। उसके वो आध्यात्मिक उसको शरीर प्राप्त होगा उस शरीर के साथ। और उसके बाद फिर उसका, और वो वहां पर जाते समय एक जो है वो नहीं रहता है। कौन है वो? परमात्मा। वो परमात्मा साथ में नहीं रहते क्योंकि वो केवल आध्यात्मिक भौतिक जगत में उसकी आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्यक्ष उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये ठीक था या और कुछ क्वेश्चन था आपका? तो जी आंसर मिल गया मुझे, लेकिन ये जब मुक्त होता है व्यक्ति और परमात्मा के पास जाता है तो ये तो मेरे को परफेक्ट समाधान हो गया प्रभु जी। लेकिन वो और जाता है, यानी रुक्ष योनि में या कोई अलग अलग योनियों में जाता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर और उसके संस्कार जो है उसके साथ परमात्मा, आपने बोला आत्मा और परमात्मा भी साथ में रहता है, तो परमात्मा वो नीच योनियों में भी साथ में है क्या? यहाँ तक कि विष्ठा के कीड़ा में भी अगर वो जाएगा ना, तभी भी परमात्मा उसके साथ में रहते हैं। यही तो परमात्मा इतने दयालु है, वही तो उनकी विशेषता है। कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। वो कितने गंदे जीवों में भी अगर उसका जन्म प्राप्त हो तो उसी में भी वो प्रवेश करके जाएंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। परमात्मा हमेशा साथ रहते हैं। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, समय हमारा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गुरुवार के दिन। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत की जय। जय